दोस्तों आज हमारे पास मारुति सुजुकी का स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आया था। इस गाड़ी में हमने सबसे पहले लीक चेक किया, इसका गाड़ी का एसी ऑन नहीं था, कंप्रेसर इंगेज नहीं हो रहा था। हमने मीटर से चेक किया तो इसमें प्रेशर नहीं था, इसलिए हमने इस गाड़ी में सबसे पहले 350 प्रेशर डाला। 350 प्रेशर डाल के हमने लीक चेक किया तो हमें बाहर कहीं लीकेज नहीं मिला। हमने कंडेंसर को सही से चेक किया, कंडेंसर कहीं से लीक नहीं था। इसके बाद हमने डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप को भी चेक किया तो हमारा सक्शन पाइप बिल्कुल परफेक्ट था और इधर से कहीं लीकेज नहीं हो रहा था। तो हमारा सक्शन पाइप और लिक्विड पाइप ठीक था। उसके बाद हम गाड़ी के अंदर जाते हैं, जब इस विंड में कान लगा के सुनते हैं तो हमारा इधर से एयर मतलब साउंड आता है, लीकेज का साउंड आता है। जब कूलिंग कॉइल लीकेज हो जाता है तो इस विंड से साउंड आ रहा था, मतलब हमारा कूलिंग कॉइल लीक हो गया था। अब हम इस गाड़ी के कूलिंग कॉइल को बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमारा बीच का जो काउंसिल होता है उसे खोलना पड़ता है। उसके अलावा हमारा काउंसिल का साइड में हमारा 2 रड होता है, लोहा का रड। ये दोनों रड को दोनों तरफ से हमारे खोलना पड़ता है, इस तरफ से भी, ड्राइवर साइड से भी और उस तरफ से भी। और नीचे जो हमारा जो प्लास्टिक का फाइबर होता है, ये प्लास्टिक का फाइबर को बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल नीचे ही से आ जाता है। इसके लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना नहीं पड़ता है। कुछ गाड़ी में, स्विफ्ट डिज़ायर का कुछ मॉडल में पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, बट इस गाड़ी में हमारा नीचे ही से आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का फाइबर है, इसका 4-5 जो भी स्क्रू है, सारा स्क्रू खोलना पड़ता है, साइड में जितना भी स्क्रू है। तो ये सारा स्क्रू खोलेंगे, ड्राइवर साइड से भी और पैसेंजर साइड से भी। आप नीचे से देखेंगे, उसके बाद ऊपर भी है, तो उस तरफ का हमने खोल दिया पहले ही से। तो ये सारा स्क्रू खोलना पड़ता है। उसके बाद हमारा ये प्लास्टिक का कवर बाहर निकल आता है। तो प्लास्टिक का कवर को खोलने के बाद हमारा जो कूलिंग कॉइल वो दिखने लगता है। तो ये प्लास्टिक का कवर है, तो इस तरफ से हमने खोल दिया। इसका नीचे भी एक बुल्टू होता है, 10 नंबर बुल्टू। ये सब चीज़ खोलना होता है कूलिंग कॉइल को बाहर निकालने के लिए। तो ये जितना भी नट बुल्टू जो भी स्क्रू खोलना होता है। खोलने के बाद हमारा जो प्लास्टिक का जो फाइबर है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद हमारा प्लास्टिक का जो कवर होता है वो निकल जाता है। तो ये हमारा प्लास्टिक का कवर है। इसी में हमारा कूलिंग कॉइल का पानी गिरता है और इससे हमारा फिर गाड़ी का नीचे जाता है। इसमें हमारा वो पानी निकलने का भी एक कनेक्शन दिया होता है इसके नीचे। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल है। ये कूलिंग कॉइल पूरा डैमेज हो चुका है, आप देख सकते हैं, फुली डैमेज कूलिंग कॉइल है। बाहर से कूलिंग कॉइल में जो 2 पाइप आता है उसे खोलना होता है। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल आ जाता है। इसके बाद ये हमारा नया कूलिंग है। नया कूलिंग कॉइल को हम फिट करेंगे। पुराना कूलिंग कॉइल हमारा लीकेज हो गया था और क्लियरली साउंड आ रहा था। तो ये हमारा नया कूलिंग कॉइल गाड़ी में हमारा फिट हो गया। अब गाड़ी में फिट होने के बाद हमारा जो भी चीज़ जैसे था, हमारा प्लास्टिक कवर और जो काउंसिल वगैरह सारा कुछ हम फिट कर देते। दोस्तों मारुति का कूलिंग कॉइल बहुत ही कम लीकेज होता है। बाकी अदर्स जैसे गाड़ी और होंडा का गाड़ी हो गया, ये सब गाड़ी में हमारा कूलिंग कॉइल ज़्यादा लीक होता है। लेकिन इस गाड़ी का कूलिंग कॉइल हमारा 10 साल चला और 10 साल चलने के बाद, वो भी कमर्शियली चला है, 10 साल चलने के बाद हमारा ये कूलिंग कॉइल लीकेज हुआ। तो बहुत ज़्यादा इसका लाइफ था फिर भी इस गाड़ी में। बाकी गाड़ी में हमारा 5 साल 3 साल चलता है, 4 साल इस तरह से चलता है, लेकिन मारुति की गाड़ी में कूलिंग कॉइल का लाइफ ज़्यादा होता है। ये दोस्तों हमारा गैस चार्जिंग मशीन है। इस मशीन के थ्रू हम गैस चार्ज करते हैं। ये मशीन गैस चार्ज करने से पहले एसी सिस्टम में वैक्यूमिंग करता है। जो भी हमारा हवा एयर होता है, जो भी गंदा वगैरह होता है, सबको वैक्यूम करके खींच लेता है। उसके अलावा ये मशीन हमारे लीकेज है, तो ये मशीन हमारा गैस चार्ज नहीं करेगा। उसके अलावा आप इस मशीन के जरिए गैस का क्वांटिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी आपका गाड़ी में जितना गैस का जरूरत है उतना ही गैस आप इस मशीन के जरिए सेट करके डाल सकते हैं। हर गाड़ी के एसी में एक स्पेसिफिक अमाउंट में गैस लगता है और उतना ही गैस देना पड़ता है। अगर हम किसी गाड़ी के एसी में जरूरत से ज्यादा गैस को दे देते हैं तो हमारी गाड़ी के एसी में प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।